हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का एग्जामिनेशन 18 तारीख को कंडक्ट करवाया गया था। पेपर 1 को हम जो 50 क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए थे, इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल ऑफिशियल आंसर की। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आइडेंटिफाई करेक्टली द स्टेट ऑफ इंडिया वेयर द वेस्टर्न घाट्स डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम द फॉलोइंग। भारत के उस निम्नलिखित राज्य जहां पश्चिमी घाट फैलते नहीं है, उसकी सही पहचान कीजिए। तो वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र में भी फैले, गोवा में भी है, कर्नाटका में भी है, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश ही भारत के सेंटर में है, तो मध्य प्रदेश में नहीं है वेस्टर्न घाट। अगर वेस्टर्न घाट कहाँ कहाँ फैले हैं इन स्टेट्स की बात करें तो एक तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और एक बच गया यहाँ पे तमिलनाडु। इन स्टेट्स में फैले हुए हैं वेस्टर्न घाट्स। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में नहीं स्प्रेड है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। वेयर हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्ड टू बिल्ड इट्स फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट। भारत सरकार ने कहां पर प्रथम जियोथर्मल पावर प्लांट बनाने की योजना बनाई है। तो फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट लगेगा लद्दाख में, लद्दाख के पुगा वैली में, पुगा वैली लद्दाख। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लद्दाख में लगेगा ये जियोथर्मल, फर्स्ट जियोथर्मल प्लांट, पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्टेट ऑफ बिहार। बिहार राज्य के बारे में कौन सा जो है स्टेटमेंट कथन सही है। तो यहाँ हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है, तो हम सबसे बेसिक स्टेटमेंट अगर देखें, इट्स टोटल एरिया इज 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बिहार का जो टोटल एरिया है, कुल क्षेत्रफल है, ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है बिहार, बिहार राज्य। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे कम है। तो अगर एससी पॉपुलेशन देखें 2011 की सेंसस के अनुसार, तो तमिलनाडु स्टेट में सबसे कम पॉपुलेशन है एमंग द फॉलोइंग। यहाँ पे जो भी स्टेट्स दी गई हैं इनमें, ओके, तमिलनाडु में सबसे कम है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है एससी कैटेगरी की। तो ऑप्शन बी में मैक्सिमम है और ऑप्शन ए में मिनिमम है, ओके, सबसे कम है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पूछा था सबसे कम एससी पॉपुलेशन किस स्टेट में है, तो ये है तमिलनाडु स्टेट में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर पूछा होता सबसे ज्यादा कहाँ है, तो ये यूपी में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंजॉइंस द यूनियन गवर्नमेंट टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ इंडियन हिंदी लैंग्वेज। भारतीय संविधान की निम्नलिखित कौन सी धारा या आर्टिकल यूनियन गवर्नमेंट को हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए कहती है। तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 351। आर्टिकल 351 में प्रावधान है हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने का, टू प्रमोट स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आर्टिकल 351 आता है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 17 में, ओके, भाग 17 में आता है भारतीय संविधान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग करेक्टली। यहाँ भी स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट है द नेचुफू टनल इज इन मणिपुर। नेचीफू जो टनल है ये मणिपुर में है, स्टेटमेंट में बताया गया है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। नेचीफू टनल अरुणाचल प्रदेश में है, ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट है, यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट की पहचान करनी है। तो सेकेंड स्टेटमेंट में पूछा गया है द फुल फ्लैज्ड स्टेट ऑफ मेघालय केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1972। 1972 में मेघालय पूर्ण रूप से एक राज्य बना। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। 21 जनवरी 1972 को मेघालय पूर्ण रूप से राज्य बना था। फुल फ्लैज स्टेट का दर्जा मिला था मेघालय को। मेघालय के साथ साथ और नॉर्थ ईस्ट स्टेट भी थे, जिनमें से एक था मणिपुर, दूसरा था त्रिपुरा और तीसरा था मेघालय, ओके, मेघालय। इन 3 स्टेट्स को 21 जनवरी 1972 को फुल फ्लैज स्टेट घोषित किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दी गई है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। थर्ड अगर स्टेटमेंट देखें, नोकरेक नेशनल पार्क इज इन अरुणाचल प्रदेश।
नोक्रेक, यहाँ पे नोब्रेक दिया गया है। नोब्रेक नेशनल पार्क ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये नेशनल पार्क है मेघालय में। मेघालय में नेशनल पार्क है ये, गारो हिल्स में, ओके, मेघालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी वीमेन कैंडिडेट्स वोन द मिजोरम असेंबली इलेक्शंस इन नवंबर 2023। नवंबर 2023 में मिजोरम विधानसभा के चुनावों में कितनी महिलाएं सफल रही? तो केवल 3 महिलाएं जीती थी मिजोरम विधानसभा इलेक्शन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 3 वीमेन। मिजोरम में है सरकार ZPM की, ओके, ZPM पार्टी यहाँ पे रूलिंग पार्टी है, मिजोरम पीपल्स मूवमेंट इस पार्टी का नाम है। और यहाँ के जो CM है वो उनका नाम है P लालदोमा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन द डांस ऑफ इंडिया करेक्टली। फ्लूट यहाँ पे दिया है, ये ओडिसी डांस में यूज होती है, तो थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। वीणा जो है ये भरतनाट्यम में इस्तेमाल होती है, ये कथक में इस्तेमाल नहीं होती, तो ये मैच गलत था, ओके। तबला कथक में इस्तेमाल होता है, तो ये भी यहाँ पे कथकली में नहीं होना था। शंखु कथकली में यूज होता है, ओके, तो ये कथकली में। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्टली मैच दिया गया था, फ्लूट ओडिसी में होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी कंट्रीज प्लेस्ड टू ट्रांजिशन फ्रॉम कोल टू क्लीन पावर बाय 2040 एट COP26। COP26 में कितने देशों ने वर्ष 2040 तक कोयले से साफ ऊर्जा में संक्रमण पर सहमति दिखाई है? तो ये है 46 कंट्री ने ये सहमति दिखाई है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 46 कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बिलो गिवन विटामिन इज वाटर सॉल्यूबल। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? वाटर सॉल्यूबल विटामिन होती हैं, एक तो विटामिन बी और विटामिन सी, तो यहाँ पे विटामिन सी ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड स्टेट ऑफ USA टू बैन डोनाल्ड ट्रंप फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा USA का दूसरा राज्य है जिसने डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया है? ये स्टेट है मैन, ये मैन भी बोलते हैं इसको, या मैन, USA की स्टेट है ये, इसने प्रतिबंध लगाया है डोनाल्ड ट्रंप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज नॉट मैच्ड विद द करेक्ट डेट। पहला दिया है, कौन सा करेक्ट मैच नहीं है यहाँ पे? ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है December 15 को, नहीं 10th of December, तो ये करेक्टली मैच नहीं है, पहला ही करेक्टली मैच नहीं है। वर्ल्ड डायबिटीज डे, वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। वर्ल्ड साइकिल डे 3 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल वीमेंस डे 8th of मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे केवल ऑप्शन ए जो है फर्स्ट मैच ही करेक्ट मैच नहीं है, तो यही पूछा था, तो कौन सा नॉट मैच्ड करेक्टली, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बिलो गिवन कंट्री इज इन यूरोप। तो इनमें से मॉन्टेनेग्रो जो कंट्री है ये एक यूरोपियन कंट्री है, बाल्कन कंट्री है ये, ओके, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। वहीं अगर ऑप्शन डी देखें, नाउरो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में आता है, ओके, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में है ये। वहीं टबेगो ये नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्री है, आइलैंड है बेसिकली, सो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, ये एक यूरोपियन कंट्री है मॉन्टेनेग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द न्यूजीलैंड tobacco minimum law 2022, the tobacco sale to which of the following age group people, bans the tobacco sales in to which of the following age group people। तो 2022 में न्यूजीलैंड टोबैको मिनिमम लॉ एक लाया गया था न्यूजीलैंड में, जहाँ पे तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिनकी भी बर्थ, जिन बच्चों की जो नेक्स्ट जनरेशन है, इनको टोबैको फ्री करने के लिए, जिन भी बच्चों की जन्म 1 जनवरी 2009 के बाद हुआ है, पर्सन बॉर्न ऑन और आफ्टर, यानी 1 जनवरी 2009 या इसके बाद जिन भी बच्चों का जन्म हुआ है, उनको टोबैको सेल करना, टोबैको की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये न्यूजीलैंड टोबैको मिनिमम लॉ 2022 में लाया गया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें, जिनका जन्म 1 जनवरी अथवा 1 जनवरी 2009 के बाद हुआ हो।
और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इन फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप 2024-2023 स्पेन बिकेम द विनर आफ्टर डिफीटिंग इन फाइनल। स्पेन ने विमेन फीफा वर्ल्ड कप 2023 जीता। स्पेन ने किस टीम को हराया? स्पेन ने इंग्लैंड को हराया था फाइनल में। ओके, 1-0 से स्पेन ने ये फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इंग्लैंड को हरा के। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का विकल्प है। आपको शुद्ध शब्द बताना है, इनमें से कौन सा है। गौरिया कैसे लिखते हैं? कि गोरिया तो नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, गौरिया लिखते हैं। ओके, डबल जैसे गौ पे गौ, रे या। ओके, यहाँ पे ए दिया है, गोरिया गौरिया ये नहीं होगा, यहाँ गोरिया ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का समानार्थी नहीं है? सारंग का समानार्थी, सारंग का पर्यायवाची शब्द होता है हिरण। सर्प भी इसका ही पर्यायवाची होता है, यानी समानार्थी। अनेकार्थी शब्द हैं इसके, घोड़ा, इसके अलावा घोड़ा हो गया, मोर हो गया, हिरण तो हो गया पहले। गाय नहीं होती इसकी समानार्थी शब्द। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, गाय। यहाँ नहीं पूछा था तो गाय नहीं होती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। महाराणा प्रताप ने सोने चांदी के बर्तन को छूना बंद कर दिया। रेखांकित पद संज्ञा का भेद है। रेखांकित पद है यहाँ पे बर्तन, बर्तन, बर्तन को, तो बर्तन जो है ये संज्ञा का कौन सा भेद है? तो बर्तन आता है जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शब्द चुनिए जो उपसर्ग की भिन्नता के कारण अन्य सभी विकल्पों से भिन्न है। ये पहला दिया है अपयश, अपयश, अपमान, अपच, अपहरण। देखिए अगर देखें अपयश में देखें तो अप जमा यश, तो अप उपसर्ग है। अपमान अप उपसर्ग है। अपहरण अप उपसर्ग है, हरण अलग शब्द है। ओके, तो इन तीनों में ए, सी और डी में अप यहाँ पे उपसर्ग दिया है, लेकिन अपच में यहाँ पे अप अलग करें तो च बचेगा, तो पच अ जमा पच, तो यहाँ पे अ उपसर्ग है, यहाँ पे अप उपसर्ग नहीं है, तो ये भिन्न है इन चारों में से, तो ऑप्शन 20 में करेक्ट होगा। यहाँ पूछा था भिन्न कौन सा है, तो ऑप्शन अपच यहाँ पे भिन्न है उपसर्ग के दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विनय का विशेषण रूप है। विनय का विशेषण रूप है, देखिए विनय का अर्थ तो होता है विनम्र, लेकिन इसका विशेषण रूप है विनीत। विनीत इसका विशेषण रूप है विनय का, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, विनीत। ऐसे अर्थ देखें अगर विनय का, तो विनम्र भी विनय का ही अर्थ है, लेकिन यहाँ पूछा है विशेषण, तो विशेषण रूप होगा विनीत। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? फर्स्ट देखें अगर लव कुश, हमने कई बार अपनी प्रीवियस वीडियो में भी जब हिंदी के क्वेश्चन हमने रिवाइज किए थे, तो लव कुश जिनमें बीच में ऐसा डैश आ जाता है ना, तो वो द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं, ना कि तत्पुरुष के, तो ये तो नहीं होगा। पंचानन, पांच हैं गर्दन जिसकी, यानी पांच है मुख जिसके, तो ये तो तत्पुरुष नहीं होगा। देश प्रेम, देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति, यानी देश प्रेम में तत्पुरुष समास है, बिल्कुल करेक्ट है तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा इसमें। यथासंभव, यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव, यथा समय दिया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ब्लर था तो मुझे लगा यथासंभव होगा। यथासमय, यथासमय भी अव्ययभाव समास है। ओके, तो यहाँ पूछा था तत्पुरुष समास का उदाहरण, तो होगा ऑप्शन डी, देश प्रेम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। गूंगे का गुड़ का अर्थ व्यक्त करने के लिए विकल्प को चुनिए। गूंगे का गुड़ यानी अवर्णनीय अनुभव। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अवर्णनीय अनुभव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। हमें निंदा से बचना चाहिए, इस वाक्य में विधेय की पहचान कीजिए। तो विधेय होता क्या है? विधेय क्या होता है? विधेय का अर्थ होता है जिस काम या कार्य को करने की बात कही जा रही है उसे कहते हैं विधेय। तो यहाँ काम क्या बात कही जा रही है? हमें निंदा से बचना चाहिए, ये क्या कहा जा रहा है इस वाक्य में? निंदा से बचना, निंदा से बचना, इसमें विधेय है, निंदा से बचना चाहिए, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें, निंदा से बचना चाहिए, इसमें विधेय है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का विकल्प चुनिए। संयुक्त वाक्य, शेर
के दिखाई देते ही सब डर गए, ये तो नहीं होगा। ज्यों ही शेर दिखाई दिया सब डर गए, शेर दिखाई दिया और सब डर गए, ये संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इसमें और सब मिलता है। ओके, शेर दिखाई दिया और सब डर गए, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, ये संयुक्त वाक्य है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मधुर वचन कही कही परितोषी, जनु कमुदिनी कौमुदी पोषी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। चूज द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। हमारे पास दिया है दोज डेज आई फेल्ट रियली फैटर्ड बाय द रूटीन जॉब। फैटर्ड होता है यानी किसी को रोक के रखना या किसी को रोकना, जैसे प्रोहिबिट हम कह सकते हैं इसको। तो इसका सिमिलर वर्ड हम यहाँ पे यूज करना है ऑप्शन में से, तो यहाँ हम यूज कर सकते हैं रिस्ट्रेंड। दोज डेज आई फेल्ट रियली रिस्ट्रेंड बाय द रूटीन जॉब, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग। आई गेव देम एवरीथिंग दैट दे वांटेड। तो इसमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, आई गेव देम एवरीथिंग दैट दे वांटेड। तो इसका पैसिव वॉइस होगा एवरीथिंग दैट दे वांटेड वाज गिवन टू देम बाय मी। एवरीथिंग दैट they wanted was given to them by me, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। फर्स्ट अगर देखें, आई हार्डली न्यू व्हाट वाज द प्रॉब्लम, तो ये पहला ही सेंटेंस गलत है। इसमें जो सही होना था आई हार्डली न्यू व्हाट द प्रॉब्लम वाज, लास्ट में आना था व्हाट द प्रॉब्लम वाज। ओके, तो पहला ही सेंटेंस यहाँ पे इनकरेक्ट दिया है, तो ऑप्शन ए ही इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पूछा था इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है आपको। द ओल्ड मैन यूज्ड टू वॉक अलोन सही है। इट वॉज नेवर इजी टू हैंडल द इशू बिल्कुल करेक्ट है। आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट द मैटर वॉज, देखिए ये भी बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना था फर्स्ट भी। वॉज इसमें लास्ट में आना था, जो कि यहाँ पे नहीं था। क्वेश्चन नंबर 29। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। दीपा सेड टू सलमा where have you kept the books before leaving home। तो उसको जब बदलेंगे, यहाँ पे इंटेरोगेशन है यानी क्वेश्चन पूछ रही है ये। दीपा said to का हो जाएगा दीपा आस्क्ड सलमा, यू का हो जाएगा शी। दीपा आस्क्ड सलमा where she had kept the books before leaving home, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। दीपा आस्क्ड सलमा where she had kept the books before leaving home। Question number 30th। Choose the correct option to complete the statement। Statement दी गई है, Anaya is a misanthropist as she fill in the blank। Anaya is misanthropist। misanthropist होता है a person who hates the people, यानी जो मनुष्य से किसी आदमी घृणा करता है, dislike people in general, उसे कहते हैं misanthropist। ओके, सो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, डिसलाइक पीपल इन जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। चूज द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द फॉलोइंग सेंटेंस। शी इज टू टायर्ड टू वॉक फर्दर, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं शी इज सो टायर्ड दैट शी कैन नॉट वॉक फर्दर। शी इज टू टायर्ड कर सकते हैं हम, शी इज सो टायर्ड दैट शी कांट वॉक फर्दर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 32 है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दी गई है, टू क्लिप वंस विंग्स मीन्स, टू क्लिप वंस विंग्स टू मीन्स टू लेसन वंस पावर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। चूज एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द कॉन्वर्सेशन है मदर फिलिंग द ब्लैंक्स। अगला है शीतल, डोंट वरी आई एम परफेक्टली ऑलराइट नाउ। तो मदर क्या पूछती है यहाँ पे, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, हाउ आर यू फीलिंग। मदर पूछती है हाउ आर यू फीलिंग, तो शीतल यहाँ पे रिस्पॉन्स करती है डोंट वरी आई एम परफेक्टली ऑलराइट नाउ, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। यू आर नॉट सपोज्ड टू से दिस, फिलिंग द ब्लैंक्स। यू आर नॉट सपोज्ड टू से दिस, आर यू। ओके, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, आर यू। लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, क्वेश्चन नंबर 35। अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड पार्ट्स इनटू द मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पे दिया है आर नेसेसरी बट ऑल्सो एट पीस एंड ऑर्डर, नॉट जस्ट, यहाँ से तो शुरू नहीं होगा, पहले होगा, शुरू होगा पीस एंड ऑर्डर आर नेसेसरी नॉट जस्ट इन आवर कंट्री बट ऑल्सो एट द इंटरनेशनल लेवल। यानी स्टार्ट हुआ आर से, पीस एंड ऑर्डर आर नेसेसरी, आर फिर पी, नॉट जस्ट इन आवर कंट्री एस, बट ऑल्सो इन, फिर क्यू और लास्ट में टी, बट ऑल्सो एट द इंटरनेशनल लेवल, ऑप्शन टी। तो आर पी एस क्यू टी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला दिया गया है द सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क इज इन सोलन डिस्ट्रिक्ट, तो ये तो गलत है। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, ना कि सोलन में। ओके, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ शिमला हिल स्टेट्स वर 24, तो शिमला हिल स्टेट्स ये 24 नहीं थी, 28 थी। 28 शिमला हिल जो ये प्रिंसली स्टेट्स थी, तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, अगर द कुक्ति पास बिटवीन लाहौल एंड भरमौर, बिल्कुल करेक्ट है। कुक्ति पास ये चंबा के भरमौर और लाहौल के बीच में है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फोर्थ अगर देखें तो आनी इज इन शिमला डिस्ट्रिक्ट, तो आनी जो है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, ना कि शिमला में। शिमला की बाउंड्री के पास है आनी, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के अंतर्गत है। ओके, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत है, केवल थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स इज इन डिस्ट्रिक्ट किन्नौर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में कौन सी चोटी स्थित है। तो ये जो पीशू पीक है ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है, पीशू पीक, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सोलंग चोटी आपको पता है ये मनाली में है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। साच पास काफ़ी फेमस है, ये चंबा में है। ओके, सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, किन्नौर में है पीशू पीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द चंबा रिवर इन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश में चंबा नदी की सही सहायक नदी की पहचान कीजिए। तो ये जो मियार नाला है ना, ये चंबा चिनाब नदी की सहायक नदी है। ये एक नाला है, रिवर है, ये को मियार नाला। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये जो ऑप्शन में रूपा रिवर दी गई है ये ट्रिब्यूटरी है सतलुज रिवर की, सतलुज रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये रूपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स आर नॉट अरेंज्ड इन करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर बाय पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर सेंसस 2011 इन हिमाचल प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित किन जिलों की जनसंख्या घनत्व अवरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ही गलती है, यहाँ पे व्यवस्थित है होना था अकॉर्डिंग टू आंसर्स जो ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे जो करेक्ट अवरोही क्रम में दिया है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे ज्यादा सबसे बड़ी, यानी घटते क्रम में यहाँ पे देना है, सबसे बड़ा फिर सबसे कम जो पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो बिलासपुर की है 327, इसके बाद सोलन की है 300, इसके बाद कांगड़ा की 263 और लास्ट में सिरमौर की 188। तो इस प्रकार से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। लेकिन ये क्वेश्चन स्क्रैप हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही है बिल्कुल वो है द स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1988 एट शिमला। जो फॉरेंसिक साइंस लैब है हिमाचल प्रदेश की वो 1988 में 1988 में शिमला में एस्टेब्लिश हुई थी। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द टोटल एग्रीकल्चरल
एग्रीकल्चर लोन गिवन बाय बैंक्स अप टू सितंबर 2022 इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सितंबर 2022 तक बैंकों द्वारा कुल कृषि कर्ज देने में निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो पहली ही स्टेटमेंट अगर देखें, ये बैंकों द्वारा दिए पूरे कर्ज का 18.69% है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, पहली ही स्टेटमेंट सही है। एग्रीकल्चरल लोन की यहाँ बात हो रही है, टोटली पूरे कर्ज का 18.69% है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, आइडेंटिफाई द एडवांस परसेंटेज ऑफ प्राइमरी सेक्टर ग्रोथ इन 2022-23 इन हिमाचल प्रदेश। वर्ष 2022-23 में हिमाचल प्रदेश में मुख्य यानी प्राइमरी क्षेत्र में अग्रिम विकास दर की प्रतिशत पर विचार कीजिए। कितनी प्राइमरी सेक्टर ग्रोथ दर्ज की गई थी वर्ष 2022-23 में? ये ग्रोथ थी 2%, 2% ग्रोथ। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, आइडेंटिफाई द फ्रूट्स हुज एरिया वाज रिड्यूस्ड इन हेक्टेयर्स इन 2021-22 इन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम द फॉलोइंग। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 21-22 में जिन फलों का क्षेत्र हेक्टेयर में पट गया उनकी पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। तो जिन फ्रूट का जो एरिया रिड्यूस किया गया था वे फ्रूट थे नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स की यहाँ पे बात हो रही है। नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स का एरिया रिड्यूस किया गया था 2021-22 में हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्संस हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द अर्जुन अवार्ड 2023 इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के अर्जुन पुरस्कार के लिए मनोनीत किया गया है? अर्जुन पुरस्कार के लिए मनोनीत किया गया था और जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला भी है 2023, उनका नाम है रितु नेगी। ओके, तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। रितु नेगी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये हिमाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रैंक ऑफ लाहौल स्पीति इन सपोर्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में लाहौल स्पीति को मानवीय विकास की सहायता में कौन सा रैंक प्राप्त है? इसकी रैंक की पहचान कीजिए। ह्यूमन डेवलपमेंट में लाहौल स्पीति की 6th रैंक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 6th रैंक। देखिए, ऑल ओवर लाहौल स्पीति की 12th रैंक है, ऑल ओवर 12th रैंक है, और सपोर्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लाहौल स्पीति की रैंक है 6th। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। फर्स्ट रैंक है सपोर्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, फर्स्ट रैंक है बिलासपुर की। ये चार्ट मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था काफ़ी समय पहले। ओवरऑल रैंक गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कांगड़ा की फर्स्ट नंबर पे है कांगड़ा, सेकंड पे बिलासपुर, थर्ड पे ऊना, फोर्थ पे हमीरपुर, फिफ्थ पे मंडी, 6th पे चंबा, 7th पे शिमला, फिर 8th पे है कुल्लू, सिरमौर 9th पे, और किन्नौर 10th पे है। 11th नंबर पर है सोलन, और लास्ट में है लाहौल स्पीति। ये ओवरऑल रैंक की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश द गज हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर गज जल विद्युत परियोजना स्थित है? गज जल विद्युत परियोजना डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। कांगड़ा में कहाँ है? शाहपुर के नजदीक है। ओके, नियर शाहपुर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित किस जिले में माता मतनाली का मंदिर है? माता मतनाली का मंदिर किस जिले में लोकेटेड है? तो माता मतनाली का मंदिर डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है माता मतनाली का मंदिर। यह काफ़ी रेयर क्वेश्चन है, इससे पहले मुझे याद नहीं है, मैंने भी काफ़ी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, लेकिन ये क्वेश्चन पहले मुझे कहीं नहीं दिखा। ओके, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है ये टेम्पल, माता मतनाली टेम्पल। अगर कोई सिरमौर से बिलोंग करता है, इस मंदिर की एग्जैक्ट लोकेशन पता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक एंटाइटल्ड लुकिंग बैक वॉज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो बुक है जिसका टाइटल है लुकिंग बैक, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ये ऑटोबायोग्राफी है मेहरचंद महाजन की। मेहरचंद महाजन की ऑटोबायोग्राफी है। मेहरचंद महाजन कौन थे? ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से संबंध रखते थे और ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से
एकमात्र भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे ये मेहरचंद महाजन, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से संबंध रखते थे ये। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। लुकिंग बैक यानी कि ऑटोबायोग्राफी है, इन्होंने खुद लिखी है अपनी बायोग्राफी, लुकिंग बैक इसका नाम। ओके, सो दैट्स इट। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट में आप लिख सकते हो। इसके एंड लास्ट में, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम 5000 के बहुत ज़्यादा करीब है, तो 5000 सब्सक्राइबर्स हमारे पूरे करने में हेल्प करें। और अगर आपने टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं आप। इन दोनों का लिंक आपको मिलेगा, आपको पता है कहाँ होता है लिंक, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको इनका लिंक मिल जाएगा, तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हो इनको। थैंक यू सो मच।